हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ और आप सबको नया साल बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। न्यू ईयर की वेकेशन चल रही है तो आज हस्बैंड ने कहा चलो हम चलते हैं बाहर कहीं घूमने। तो हमने फिर डिसाइड किया कि आज कोरिया की सबसे फेमस प्लेस पे जाते हैं, सियोल वर्ल्ड टावर पे। तो उसके लिए फिर हम निकल पड़े और वहाँ जाने के लिए फिर हमने सबवे यूज़ की। और अगर आप कोरिया में रहते हैं या फिर यहाँ पे आ चुके हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबवे वगैरह यूज़ करने में आपको एक तो फ़ायदा होता है कि आप जल्दी पहुँच जाते हैं, और दूसरी बात है कि कम पैसों में आपका जो है वो काम हो जाता है। अगर आप टैक्सी वगैरह यूज़ करते हैं या आपकी अपनी खुद की गाड़ी है तो वो ज़्यादा महंगा आपको कॉस्टली पड़ता है। और ये वाला व्यू मुझे इतना कोई प्यारा लग रहा था ना, यहाँ पे काफ़ी अलग-अलग स्टैचूज़ बने हुए थे और पानी की जो है वो एक किस्म की आप आबशार ही कह लें, वो एक बनाया गया था, लेकिन है बहुत प्यारा था। और यहाँ इतना कोई रश था ना, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी और मोस्टली जो पब्लिक ने ड्रेस पहना हुआ था वो ब्लैक था। आप गौर करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ब्लैक कलर के ड्रेस, ब्लैक कलर के कोट्स ही नज़र आएँगे। बहुत कम पब्लिक जो है वो कोई और कलर पहनती है। मोस्टली कोरियंस को मैंने ब्लैक पहने देखा है। और यहाँ के सबवे जो है ना, उसकी एक बात मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं, वो चाहे मॉल हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए या फिर कोई ऐसी पब्लिक की फेमस जगह, तो सबवे स्टेशन जो है कनेक्टेड है उनके साथ। नीचे नीचे से ही सारा कुछ जो है वो अटैच उन बिल्डिंग्स के साथ। आप कहीं भी उतरो, जो भी आपका स्टेशन है या जिस एरिया में आपने जाना है, तो आप उसी एरिया में जो है वो पहुँच जाओगे। ये सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी है। और हमने जाना था लोटे वर्ल्ड टावर, लेकिन सब में ने जो हमें उतारा था वो लोटे वर्ल्ड एडवेंचर था। लोटे वर्ल्ड एडवेंचर और लोटे वर्ल्ड टावर साथ साथ ही हैं। तो सबवे स्टेशन जो है वो सब लोटे वर्ल्ड एडवेंचर के नीचे से होकर गुजरता है, तो उन्होंने हमें वहीं पे उनका स्टेशन था वहीं उतारा। और अब हम इधर से जो है वो 1-2 मिनट की मसाफत पे ही है, तो हम लोटे वर्ल्ड टावर चले जाएंगे। लेकिन इस जगह मुझे इतनी कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिली हैं। मतलब एक ट्रेन गुजर रही है, ऊपर से बलून्स वाले जो हैं वो चल रहे हैं, साथ में जो है वो इतना प्यारा एक व्यू था। और प्यारे प्यारे जो है वो रेस्टोरेंट्स यहाँ बनाए गए थे। आई थिंक ये बच्चों के लिए बनाया गया हुआ है, वो थीम ही ऐसा है कि बच्चे जो हैं इस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस दिन जो है हमारे पास टाइम नहीं था और हम आए हुए थे वर्ल्ड टावर पे, तो हमने उधर जाना था, इसलिए मैंने जो है वो थोड़ा सा यहाँ रुक के व्यू देखा। और फिर यहाँ पे स्केटिंग शुरू हो गई तो थोड़ा सा व्यू मैंने वो देखा। बहुत मुझे अमेजिंग ये वाला लगा कि यहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से भी कम नहीं हैं, हर चीज़ में उनके बराबर हैं और इनको भी पूरी की पूरी वही स्किल्स आती हैं जो लड़कों को आती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे पाकिस्तान में भी हों तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि स्किल्स का जो इस्तेमाल अकेले लड़के ना करें, लड़कियाँ भी करें और इन चीज़ों को जो है वो भी सीखें। तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये सब भी होगा, देखने को मिलेगा भी। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और जब किसी भी कंट्री की मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और उसकी तारीफ़ भी करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में भी हों जो यहाँ अच्छी हैं और जिसको हमें अपने कंट्री में डेवलप करना चाहिए, हमारे कंट्री में लेके जाना चाहिए, होना चाहिए वहाँ भी ये सब कुछ है। और ये जो है एडवेंचर इसका एक अलग व्लॉग होगा और यहाँ भी मैं किसी दिन जाऊँगी और सेपरेट इस पे जो है फुल व्लॉग बनाऊँगी और इसको भी देखूँगी, एक्सप्लोर करूँगी कि कैसा है ये थीम का। है तो ये ख़ासकर किड्स के लिए बनाया गया, लेकिन बड़े भी तो यहाँ जा सकते हैं ना। खैर उसके बाद हमें जो है वो लोटे वर्ल्ड टावर का जो है वो रास्ता मिल गया था, हम वहाँ आ गए। और इतनी कोई ज़्यादा शदीद वाली ठंड थी ना, और आज जो सियोल में बताया भी गया था कि स्नो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मौसम भी कुछ उस टाइप का हो रहा था, तो लग रहा था कि आज स्नो जो है वो रात में हो जाएगी। और ये व्लॉग जो है वो न्यू ईयर का है, लेकिन न्यू ईयर इस बार कोरिया में सेलिब्रेशन नहीं हुई उसकी, क्योंकि प्लेन क्रैश हो गया था और फिर उनकी वजह से सारी जो सेलिब्रेशन थी, कॉन्सर्ट्स थे, वो सारे कैंसिल हो गए। तो हमने डिसाइड किया हुआ था हम लोटे वर्ल्ड टावर जाएंगे न्यू ईयर पे, लेकिन इस बार जो है फायरवर्क्स नहीं होंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं होते हैं तो हम वैसे घूम फिर आते हैं। तो इसलिए फिर हम आज आए थे यहाँ घूमने फिरने। तो हमने वैसे उनसे पूछा भी था कि फायरवर्क्स आज होंगे या नहीं, उन्होंने कहा नहीं होंगे, क्योंकि वैसे भी न्यूज़ आ ही गई थी कि सब कुछ कैंसिल हो चुका है। लेकिन फिर भी एक दफ़ा हमने कहा चलो कन्फर्म कर लेते हैं। एंड फाइनली मुझे जो है वो लोटे वर्ल्ड टावर दिख गया और मेरी एक्साइटमेंट ही अलग थी। आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है वो इतनी बिग बिल्डिंग देख रही थी। हर बंदे की जो है वो इसी तरह एक्साइटमेंट होती है जब फर्स्ट टाइम वो कोई ऐसी चीज़ देखता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा हो। और आज जो है वो लोटे वर्ल्ड टावर का जो है वो टूर मैं आपको दूंगी अपने साथ साथ। आज मैं ख़ुद भी इंजॉय करूँगी इस चीज़ को और आप लोग भी साथ मेरे इंजॉय करेंगे। तो मौसम इतना कोई कमाल का हो रहा था, इतने प्यारे प्यारे बादल जो हैं वो आ चुके थे। तो अभी
फटाफट हम अंदर चलते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था। 2.5 घंटे तो हमें जो है वो आते-आते लग गए थे, क्योंकि हमें बार-बार जो है वो ट्रेन्स चेंज करनी थी और साथ में जो है वो थोड़ा बहुत 2-4 मिनट वेट भी करना पड़ता है। आई लव सियोल स्काई, तो ज़ाहिर है जब हम ऊपर जाएँगे और सियोल का स्काई देखेंगे तो फिर एक बेस्ट मोमेंट होगा। ख़ैर अभी हमें जो है वो आधा घंटा लगना था टिकट्स वग़ैरह लेने के लिए, और टिकट तो हमें जल्दी मिल जाती है, लेकिन बात है कि यहाँ वेट करना पड़ता है। अपने टर्न के हिसाब से फिर आपने जाना होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई थी, और इन लाइन्स को जो है वो आपने आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो पार करते जाना है। और फिर फाइनली हमारी बारी आ चुकी थी, और अब लिफ्ट के थ्रू जो है हम फर्स्ट फ्लोर से जो है वो 122 फ्लोर पे जाएंगे, और 118 फ्लोर पे जो है वो लास्ट इनका होता है, और 122, 123, 124 जो ऊपर फ्लोर है वो आप दूसरी एलिवेटर जो है यूज़ कर सकते हैं उस पे जाने के लिए। लेकिन इसमें जो टिकट मिलती है वो आपको 118 फ्लोर तक जाने की ही मिलती है, और ये लिफ्ट जो आपको 118 फ्लोर पे पहुंचा देगी, और ये पहुंचाएगी भी कुछ मतलब आधे 1 मिनट के अंदर अंदर। और मेरे इसमें 5 दफ़ा कान जो है बंद हो गए थे, मतलब कान बहुत जल्दी बंद होते हैं, शायद हाइट की वजह से कि आप ऊपर और नीचे आते हो तो उस वजह से बंद होते हैं, और ख़ैर कोई बात नहीं। और उसके बाद हमें उन्होंने इस वाले फ्लोर पे उतार दिया था, और ये था 118 फ्लोर, और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का था। इतनी कोई छोटी-छोटी मुझे बिल्डिंग्स नज़र आ रही थी, जो कि आमतौर पे इतनी छोटी तो नहीं है, लेकिन इस जगह से, इस फ्लोर से जो वो हमें वो छोटी-छोटी नज़र आ रही थी, और गाड़ियाँ तो इतनी कोई मिनी-मिनी थी ना। और यहाँ पे भी इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी पिक्स वगैरह क्लिक करवाने के लिए, और मैं सोच रही थी कि हर जगह जो है वो मिरर वाली ही विंडोज़ हैं, तो फिर सब लोग इसी ख़ास जगह के लिए क्यों लाइन्स में खड़े हैं। तो फिर मैंने देखा कि आई थिंक जो है वो सनसेट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे खड़े होके पिक्स वगैरह ले रहे हैं, ताकि जो है व्यू अच्छा आए, या फिर यहाँ पे जो बिल्डिंग्स का व्यू है वो ज़्यादा कमाल का आ रहा है, और पीछे से जो एक रिवर गुजर रहा है। लेकिन फिर सब धरा का धरा रह गया जब मैंने ये देखा कि फ्लोर जो है वो मिरर का है, और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, और मुझे पहली दफ़ा तो थोड़ा सा डर लगा कि हाय अगर ये टूट जाए और हम नीचे गिरे तो फिर हमारा तो कुछ नहीं बचना, हमारी तो हड्डी पसली भी नहीं मिलनी यहाँ से अगर नीचे गिरे तो। लेकिन फिर हस्बैंड ने मुझे बार-बार कहा कुछ भी नहीं होता, और आप जाओ इस जगह पे, मैं आपकी पिक्स और वीडियोस बनाता हूँ, और आप अपना जो है वो नज़ारा यहाँ से देखो, आपको कुछ भी नहीं होगा और आपका डर भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैंने उनके कहने पे जो है वो पहला कदम रखा डरते-डरते, और फिर मैंने यहाँ से बहुत देर तक व्यू देखा, और बहुत ही कोई प्यारा व्यू था। इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ से इतनी कोई छोटी नज़र आई, और इस तरह लग रहा था जैसे कोई फेक हो। और फिर जो लोटेवर्ल्ड एडवेंचर हम देख के आए थे वो भी यहाँ से इतना कुछ छोटा लगे, लेकिन बहुत ही कोई प्यारा लग रहा था, और उसके भी आउटसाइड पे जो है वो पानी था। तो इंशाल्लाह यहाँ भी हमने किसी दिन जाना है, प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ भी जाने का, और फिर इसका भी मैं आपको टोटल जो है वो व्लॉग में दिखाऊंगी कि किस तरह का ये बना हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग-अलग जो है वो झूले लगे हुए हैं, गेम्स हैं, बहुत कुछ है। तो यहाँ भी हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, और इसके आसपास जो है वो राउंड में जो है पानी भी है, तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल व्यू होगा। और सारे पैसे तो इस व्यू के हैं, और कोई भी इतनी महंगी टिकट लेके यहाँ ऐसे तो नहीं आता, हर कोई इस व्यू को देखने ही यहाँ आता है, और प्यारी प्यारी पिक्स भी बनाता है। और यहाँ पे जो है वो हर कंट्री का फ्लैग दिया गया था, तो आपने अपनी कंट्री के फ्लैग के साथ फ़ोटो या वीडियो बनानी हो तो आप उसको सेलेक्ट करके उसके साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा मैंने भी अपने फ्लैग के साथ जो है वो पिक और वीडियो बनानी है, तो वो बनाई मैंने। और यहाँ पे जो है वो एक कैमरा वाली टीम है, आप उनसे भी अपनी पिक्स वगैरह क्लिक करवा सकते हो, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा पैसे हैं। वो पिक्स तो आपको क्लिक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको कहते हैं कि इसकी इतनी पेमेंट दो तो अपनी पिक्स ले लो, अदरवाइज़ कोई पिक्स नहीं मिलती। तो लेकिन हर कोई जो है वो अफोर्ड भी कर लेता है, और जो नहीं करते वो अपनी खुद भी बना लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो अब रात का टाइम हो गया था, और बाहर जो है वो लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी थी बिल्डिंग्स की, तो इसका जो है वो एक अलग ही व्यू था। फिर हमें लगी हल्की फुल्की भूख, और फिर हमने यहाँ से जो है मिल्क बार से आइसक्रीम ली थी, और मेरे हस्बैंड ने जो है वो कॉफ़ी ली थी, और कॉफ़ी उनको मैंने ही सजेस्ट की थी कि आप ये वाला फ्लेवर लो, और इतना कोई इसका बुरा टेस्ट था ना, आज के बाद कभी ये फ्लेवर नहीं लूँगी। लेकिन आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, तो चलो शुक्र है कि मेरी आइसक्रीम तो अच्छी निकल आई। फिर यहाँ पे जो है वो पेंटिंग वाले कुछ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि मुझे जो अपनी एक पेंटिंग बनवानी है इस तरह की, तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो है वो मेरी पेंटिंग बनवाई। मैंने उनको बड़ा कहा कि आप भी साथ आओ और हमारी कपल की बनवाते हैं, लेकिन वो नहीं माने, तो मैंने कहा चलो खैर और आपकी चॉइस है। फिर उन्होंने मेरी तो बनवा दी, और मुझे तो बहुत अपनी अच्छी लगी थी। और चेक करें आप,
पूरे सियोल का ये व्यू नाइट का, और इतना कोई प्यारा था ना। यहाँ से जो है वो एक इनका फेमस रिवर भी जो है वो भी साथ में बहता है, तो उसका व्यू तो कोई कमाल का होता है। इतने उसके ब्रिज है ना, और उसके ऊपर जो लाइट्स लगी हुई हैं इतनी कोई कमाल की इस टाइम व्यू दे रही थी। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये वाला व्यू देख के। बिल्डिंग्स का व्यू तो आपको नज़र आ ही रहा है, साथ में उसके रिवर है, लेकिन आप इसके स्काई का व्यू देखें, इतने प्यारे बादल आए हुए थे ना, बहुत ज़्यादा। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि स्नो की उन्होंने बताई हुई है, तो फिर सियोल में आज रात जो है वो बहुत स्नो हुई। सियोल में क्या, जितने भी आसपास के जितने भी सिटीज़ हैं सब में जो है वो स्नो हुई थी। और फिर हमें जो है वो हमारी पेंटिंग मिल गई, और अब हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा कि वापस चलते हैं। फायरवर्क्स तो होना नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है यहाँ पे और ज़्यादा स्टे करने का, तो कहीं और जाते हैं और जाके जो है इंजॉय करते हैं, खाना शाना खाते हैं। और अभी हम जो है वो नीचे आ गए थे सबसे लास्ट वाले मतलब के फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे जो है वो जाने के रास्ते में ये वाली कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी लोटे वर्ल्ड टावर के हिसाब से। और जो लोग बाय करना चाहते हों वो यहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यही थी कि सब लोग देख ही रहे थे, बाय कोई भी नहीं कर रहा था, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बस देख रही थी, व्लॉग ही बना रही थी, बाय मैंने कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि मुझे कोई नीड ही नहीं थी। जिस चीज़ की नीड ना हो तो फजूल है उस पर पैसे इन्वेस्ट करना। और मैं बस देख ही रही थी कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें लगी हुई हैं, और मुझे लग रहा था कि मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं बाय करना चाहती हूँ। और ज्वेलरी पे तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी है। और फिर हम आ गए थे सबवे स्टेशन पे, और यहाँ से अभी जो है हमें जाना है एक और जगह पे। तो हम लोटेवर्ल्ड टावर के नीचे से फिर लोटेवर्ल्ड एडवेंचर पे आ गए, और यहीं से जो है वो अब हमें बाहर निकलने का रास्ता मिला है। तो अभी हम बाहर थे, और यहाँ से ये वाला लोटेवर्ल्ड टावर का ये वाला व्यू था नाइट का, बहुत ही कोई प्यारा हसीन सा व्यू था। बादल छाए हुए थे पूरे सियोल के ऊपर, और मौसम भी जो है वो बड़ा कमाल का हो रहा था। इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी कि आप बाहर जो है वो एंजॉय ना कर सको। लेकिन मुझे एक बात का दुख हुआ कि फायरवर्क्स नहीं हुए, क्योंकि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है वो अभी देख रहे थे फायरवर्क्स। पाकिस्तान में जो है मैंने कभी भी नहीं देखे, बस वीडियो वगैरह में देखे कि लाहौर में या इस्लामाबाद में या कराची वगैरह या किसी भी बड़े सिटी में जो है फायरवर्क्स हो रहे हैं, हमने कभी भी नहीं देखे थे। तो मेरा ये ड्रीम था कि चलो इस बार मैं कोरिया में हूँ तो मैं देखूँगी, लेकिन बस ऐसा कुछ हुआ कि देख ही नहीं सके। लेकिन फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही अगले साल भी यही होना है तो देख लूँगी। और उसके बाद हमने यहाँ से टैक्सी ली थी, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि इस टैक्सी की जो सीट्स थी ना वो सेपरेट सेपरेट थी, बड़ा कोई ऐसा कूल माहौल बना हुआ था ना यहाँ पे। और उससे भी बड़ी बात कि टैक्सी ड्राइवर जो है फ़ीमेल थी। मैंने कहा क्या बात है, कमाल हो गया। और दुनिया कहाँ की कहाँ तरक्की कर चुकी है। खैर, टैक्सी ड्राइवर ने हमें ड्रॉप कर दिया था, और अभी हम जो है वो रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जहाँ हमने खाना खाने आना था। ऑनलाइन हमने जो है एक रेस्टोरेंट देखा था, और फिर हमने यही सोचा कि इस पे जाते हैं और आज इसका खाना ट्राई करते हैं कैसा इसका टेस्ट है। और यहाँ पे जो है एक बिल्डिंग पे इतनी को प्यारी लाइटिंग हुई हुई थी ना, और जहाँ पे लाइटिंग हुई हो मेरी आंखें जो हैं वो उसी चीज़ को ढूंढती हैं, देखती हैं, और दिल करता है कि वहाँ से कहीं भी ना जाऊँ। बस मेरा दिल कर रहा था मैं इसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर इसको देखती रहूँ। लेकिन जाना तो पड़ेगा, खाना खाना तो भूख लगी थी और वैसे भी टाइम हो रहा था। और यहाँ पे जो है क्विक्स लाइब्रेरी पे हम आ गए, और यहाँ जो है पहले भी मैं आ चुकी हूँ, लेकिन तब जो है वो ऐसे डेकोर नहीं किया गया था। अभी जो है वो न्यू ईयर भी था, और साथ में जो है वो इनकी जो भी क्रिसमस वगैरह का था उसका डेकोर किया गया हो था ना, तो वो अभी तक इन्होंने हटाया ही नहीं था। तो फिर हमने कहा चलो अच्छा हो गया, हमने भी देख लिया ये वाला व्यू। और फिर फाइनली हमें जो है ये रेस्टोरेंट मिल गया, कारवान। ये एक तर्किश रेस्टोरेंट है, तो हमने सोचा आज तर्किश खाना जो है वो ट्राई करते हैं और इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। पहले भी हम तर्की खाना खा चुके हैं, लेकिन वो कोई और डिश थी। इस बार जो है वो मैंने कहा चलो इनका कोई और खाना ट्राई करते हैं, तो फिर हमने इनके पास जाना ही बेहतर समझा। और मैंने नोट किया कोरियंस को ना इनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तुर्की हो गया, उज़्बेकिस्तान के हो गए, इनके रेस्टोरेंट्स पे बहुत ज़्यादा कोरियंस का भी रश होता है, इंडियन रेस्टोरेंट पे भी। तो मैं अभी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे नहीं गई हूँ, मैंने जो है वो इंडियन, तुर्किश और जो है वो उज़्बेकिस्तान के ही 3 रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं, और तीनों का खाना मुझे अच्छा लगा है। सबसे पहले उन्होंने स्टार्टर में हमें जो है वो एक दाल टाइप का सूप था, और साथ में उन्होंने हमें ब्रेड दी थी। हमने ये वाला ऑर्डर तो नहीं किया था, लेकिन ये उनकी तरफ से स्टार्टर था, सबको यही दे रहे थे। साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो मंगवाई थी, और ये पता नहीं इसका क्या नेम है, ये वाली एक डिश मंगवाई थी। साथ में हमने जो तिक्के शिक्के मंगवा लिए थे। हस्बैंड ने तो मुझे कहा तो कुछ और मंगवाना तो मंगवा लो, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इतने में जो है मेरा पेट फुल हो गया था। इतना सा खाना ये भी बड़ी मुश्किल से खाया, और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।